अभी बहन जी ने बताया मनुस्मृति से पहले, और लोग बता रहे हैं मनुस्मृति जब थी, संविधान से पहले हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें गांव के दक्षिण दिशा में रहते थे, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पूरा तन ढकने का अधिकार नहीं था, अच्छे पकवान नहीं खा सकते थे, पूरी कचौड़ी नहीं बना सकते थे, स्कूल बच्चों को नहीं भेज सकते थे, और बढ़िया मकान नहीं बना सकते थे। अच्छे हमारे पास गहने नहीं थे, हमारे बच्चे कमजोर दीनहीन थे, नौकरी हमारे पास नहीं थी, व्यवसाय हमारे पास नहीं थे। ये सारी कहानी अब लोग लगभग रोज सुनते हैं, और आप भी हो गए बोर। क्यों बोर हो गए? बहुत सारे लोग बाद में मिल जाते हैं, कहते हुए भाई साहब ये पुरानी बात है, क्या आप थोड़ी है ऐसा। बात भी सही है, बात तो की तरह से लगने लगती है। अब तो खूब बढ़िया बढ़िया पकवान मिल रहे हैं, तो अलग बात है, फिर भी भूखा रहना हमें पसंद है। बढ़िया घर भी बना लिया हमने, बढ़िया नौकरी भी मिल रही है, बाबा साहब ने हमें इंतजाम कर दिया, और व्यवसाय भी हमारे बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो समस्या क्या हुई? लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, देश भर में लोग घूम रहे हैं, मीटिंग हो रही है, कैडर्स हो रहे हैं, और कह रहे हैं हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हम अपना सम्मान लेकर रहेंगे। भाई तुम्हारे घर में सब्जी डाल गई, खूब वाहवाही हो रही है, फिर कौन सा सम्मान? कौन सा सम्मान है? जब किसको लगता है कौन सा अपमान हो रहा है? भाई कोई आपको पानी पीने से मना नहीं कर रहा, क्या करता है? आपके ही दिल्ली में एक खबर, अभी से दूसरे एंगल से देखेंगे, एक खबर हमने पढ़ी कि दिल्ली के फलाने मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में एक व्यक्ति को क्या कर दिया? जाति दूसरे शब्द बोलकर अपमानित किया। ऑफिस में, कार्यालय में बिजनेस कर रहा था उन्होंने, और खबर आई पेपर में, लोकल में, जिले में, लगभग दिल्ली के लगभग पूरे एरिया में, कुछ क्षेत्र में फैल गई। तो कितना अपमान हुआ उस व्यक्ति का। अच्छा पहले तो ये बताओ, जब ऐसी खबर आती है कि फलानी जाति के व्यक्ति को जाति सूचक शब्द देकर, गाली देकर अपमानित किया, इसमें उस व्यक्ति का अपमान होता है या उसके समाज का भी होता है? पूरे समाज का होता है। चलो बहुत बढ़िया, आप इतना समझते हो कम से कम। तो पूरे खबर लोकल अखबार में फैल गई, आपके समाज का कितना अपमान होगा? इतना तो हो गया था जगपाल जी का। अब ये तो समाज का पूरे का हुआ, तो इतना मान ले, इतना मान लेते हैं, क्योंकि ज्यादा अभी करोगे तो फिर अलग ही स्टेज छोटा पड़ जाता है। उसके बाद खबर आई कि आपके उत्तर प्रदेश के राज्य जिले में हाथरस में फलाने बहन समाज की बहन बेटी को अपमानित किया, रेप किया, और उसके बाद 12 जातियों के लोगों ने मिलकर पंचायत की और कहा कि जाओ उखाड़ दो जो हमारा उखाड़ना है, हम तो ऐसे ही तुम्हारा रेप करेंगे। पूरे देश में खबर फैली, न्यूज में आया, टीवी पर चला, कितना अपमान हुआ। हाजी राष्ट्रीय न्यूज में इतना अपमान हुआ। और ऐसे ना हुआ तो मध्य प्रदेश के स्कूल की खबर आती है कि एक 11 साल का बच्चा जिसने मास्टर के घड़े से पानी पी लिया था, और उसे इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई, तो फलाने समाज का था। कितना अपमान हुआ। नेशनल न्यूज गुजरात की खबर आई कि एक व्यक्ति ने मूंछ रख ली थी, तो उसकी मूंछ काटकर और उसे इतना मारा कि उसकी जान चली गई। पूरे देश में न्यूज चैनलों में खबर आई, फलाने समाज का व्यक्ति, उसको ऐसे किया गया। कितना अपमान हो। पूरे राष्ट्र की खबर में ऐसे इतना मान ले, राष्ट्र में आ गया, है ना। और पता है, और डिटेल में नहीं बता रहा, रोजाना की खबरें बताऊंगा तो बहुत हो जाएगा। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? उसे लोग याद नहीं करते, है ना। लेकिन इससे पिछला कौन था? कौन था इससे पहले?
मोदी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति था तब भी, और आज राष्ट्रपति नहीं है तब भी अपने घर में बड़ी स्क्रीन, इतनी बड़ी स्क्रीन पर रोजाना देखता है कि भारत में फलाने समाज की बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया, भारत में फलाने समाज के बेटों को यूनिवर्सिटी में सुसाइड करने में मजबूर किया गया, भारत में फलाने समाज की बेटियों को बेइज्जत किया गया, रेप किया गया, भारत में फलाने समाज के व्यक्ति को ऑफिस में इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। रोजाना खबर कौन देख रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। ये आपका अपमान, हमें बताओ दुनिया में आपके अपमान के बोल बज रहे, लेकिन हमें नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मलाइज कैसे हो गया? नॉर्मलाइज वर्ड मीन्स का है किसी चीज को आसानी से स्वीकार कर लेना, ये इतना खतरनाक भी है और बहुत अच्छा भी है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक है। कैसे? अब हमने नॉर्मलाइज कर लिया, इसको कैसे कर लिया? अरे भाई पहले तो पानी भी पीने देते थे, अब तो पानी तो मिल रहा है, पहले तो घोड़ी पे भी नहीं बैठने देते थे, अब तो इतनी दुखी घटनाएं आती हैं, पहले तो हमें कपड़े भी नहीं पहनने देते थे, अब तो हम खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, पहले तो हमें अच्छा खाने नहीं देते थे, अब तो हम खाने के साथ ब्रांडेड टीवी दे रहे हैं। इस चीज को हमने मान के अपने आप को नॉर्मलाइज कर लिया कि ठीक है, खबर आई गई और हम नॉर्मल हो गए। नहीं तो मुझे बताओ कि ऐसी खबरें कौन से दिन नहीं आ रही और किसका खून खौलता है, जिसके अंदर कोई चेतना जागती है या गुस्सा आता है या कुछ करने का मन करता है। कितने लोग ऐसे बताओ? उससे अलग कि मेरे साथ तो नहीं होना, हमने शोषण को और कितना सीमित कर लिया, कितना नॉर्मलाइज कर लिया, ये सबसे खतरनाक हुआ इस समाज में। और इसलिए भी हुआ कि कोई भी कमजोर समाज, दबको समाज, डरपोक समाज चीजों को नॉर्मलाइज कर लेता है। कोई बात ना भैया, किसी दबंग ने पीट दिया तो कोई बात ना, चाहिए ठीक है भैया, वो ऐसे ही है, अपना कमाओ खाओ, नॉर्मलाइज कर लिया। लेकिन कहाँ नॉर्मलाइज किया? कहाँ करते हैं हम? जहां हम कुछ कर नहीं पाते, जहां डर जाते हैं, दब जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। नहीं तो आप किसी को तू कहना, किसी मजबूत से आदमी को, किसी दबंग से को, जब तक तुमसे बदला नहीं ले लेगा ना, जब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। और अपमान को आपने इतने बड़े को नॉर्मलाइज कर लिया, और वैसे आप घरों में जरा-जरा बातों पे पूरे जीवन भर अपने परिवार से, अपने भाइयों से और बहनों से नहीं बोल रहे। और अपमान क्या होता है, इसे हम भूल ही गए। तो अगर मैं अभी अंदर बैठे को तू कह दूं तो अपमान होगा, सम्मान होगा? सिर्फ तू कह देना अपमान होगा तू। और हमारे रेप हो रहे, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और हमें अपमान महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हम कहते हैं ठीक है, कोई लड़ ले, कोई आ जाए, ज्यादा करेंगे तो चलो ठीक है। कभी कभी हमने भी आवाज उठा दी, हम भी घर में बैठ के कह देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे, फलाना व्यक्ति कर रहा है। लेकिन क्या दुनिया की लड़ाइयां व्हाट्सएप पे हो रही है? टेक्नोलॉजी का दौर है, तो भी क्यों चल रही है फिर भी ईरान में और उनमें जो देशों की लड़ाई हो रही है? टेक्नोलॉजी का दौर है ना, सारी लड़ाई व्हाट्सएप पे हो सकती थी, टीवी पे हो सकती थी, क्यों हो रही है? क्योंकि सारी लड़ाइयां घर में बैठ के नहीं लड़ी जाती, सारे संकट घर में बैठ के नहीं होते, सारे समाधान घर में बैठ के नहीं होते। तो हम सबसे पहले तो जो नॉर्मलाइज किया है ना हमने अपमान को, महिला हो या पुरुष, मैं आपको बता दूं, इसे नॉर्मलाइज से ऊपर उठते सोचिए। अगर समाज की एक खबर भी आती है तो समझो पूरे समाज का अपमान और है, नहीं तो बताओ है नहीं है। अगर दारू से एक आदमी कश्मीर में मरता है तो दारू अच्छी है या बुरी? अगर कन्याकुमारी में मरता है अच्छी है या बुरी? तो अगर जाति के कारण, किसी धर्म विशेष के कारण एक व्यक्ति का भी अपमान होता है तो पूरे समाज का अपमान है या नहीं? वो
बुरी है नहीं, वो धर्म बुरा है नहीं। लेकिन हमने क्या कहा, हमने क्या सोच लिया, हमारा थोड़ी हुआ है। तो इस नॉर्मलाइज वाले सेशन से, इस सोच से थोड़ा सा ऊपर उठो, अपने पैमाने बढ़ाओ अपमान को देखने के। और आपके पैमाने हैं लेकिन उसका दायरा बढ़ाओ, उसे घर से, पड़ोसी से कहीं दूर लेके जाओ, उस समाज तक लेके जाओ, कम से कम जो तुम्हें रोजाना अपमानित करते हैं। दूसरी बात आती है, ये तो हमने देखा कि नॉर्मलाइज हमने जो किया। अब दूसरी बात आती है कि कुछ तो चाहिए हमें, कुछ तो चाहिए ना। ये कहते हैं, अभी जैसे बहन जी ने बताया कि दिवाली की जगह लोग दीपदान मना रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं, अगर मैं कहूं तो मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। बहुत सारे लोग हैं जो समाज में घूम रहे हैं, इस पे लास्ट में छोटी सी मैं वो करूंगा, बहन जी बैठी रहो, ज्यादा देर नहीं लूंगा, आपके जागरण से काम समय नहीं खत्म हो जाएगा, बैठ जाओ, थको मत। मानो सुबह में बैठी रहती है, जोत ले रहे। तो दूसरी चीज क्या है, अब हमें मिले क्या, अब हम करें क्या, कुछ तो चाहिए ना। अपनी पहचान कैसे बनाएं? एक पहचान तो हमारी ये है जो न्यूज वाले रोजाना दिखा रहे हैं, फलाना दलित, फलानी जाति, फलाना समाज, SC ST, इस तरह की पहचान बनानी, शोषित, पीड़ित, पिछड़े। अब दूसरी पहचान होती है गौरवशाली पहचान। वो कैसे बने, वो कैसे बने कि लोग हमारी अलग पहचान से माने। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं सब, कुछ लोग तो आगे बढ़ रहे हैं ना, सम्मान का जीवन जी रहे हैं, तो उनसे तो समाज का गौरव आएगा। अभी तो क्या हो रहा है कि समाज में राष्ट्रपति भी बन रहा है, तो वो भी क्या कहलाता है, दलित राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि उसका समाज क्या है, दलित। वो प्रधानमंत्री बना, अगर जगजीवन बाबू जगजीवन राम जी तो क्या कह रहा है, दलित। वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई बहन बनी हमारी बहन जी तो क्या कहलाई, दलित। जबकि संविधान पर पद है मुख्यमंत्री का, लेकिन हमने पद छोड़ दिया उनके साथ दलित। लेकिन समाज में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, गौरवशाली बन रहे हैं, बड़े बड़े कोठी बंगलों वाले बन रहे हैं, नौकरी पैसे वाले बन रहे हैं, उनसे सम्मानित भी तो होना चाहिए समाज। तो कैसे सम्मानित होगा, जब तक उस जाति में आप हो, जब तक तो होने से रहे। धर्म, ये धर्म का मैंने जो बहन जी ने बताया था ना, वर्ण व्यवस्था, वो परिवर्तित नहीं हो सकती। मैं पहले भी बता रहा था, फिर बता दूं, दुनिया में किसी धर्म में कभी परिवर्तन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में धर्म परिवर्तन हुए। इसीलिए इतने धर्म है, धर्म में परिवर्तन कभी नहीं हुए किसी में भी। और रही बात छोटी मोटे बदलाव की, तो इन्हें बदलाव मत मानो, आधार तो होता है। आधार क्या है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं सब जगह बताता हूँ कि दुनिया में व्यवस्था को, धर्म को सिर्फ व्यवस्था धर्म से ही हराया जा सकता है। एक व्यक्ति किसी धर्म को नहीं हरा सकता, कितना ही बड़ा बन जाए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध के धर्म को ना देते तो हम बाबा साहब को ना तो इतना ज्यादा जानते, और ना ही बाबा साहब से लोग इतनी नफरत करते, और ना ही बाबा साहब का ये परिवर्तन दिखता। क्यों? चलो आपको शिक्षा मिल गई, शिक्षित तो हो गया, लेकिन फिर भी सम्मान कहाँ मिला, सामान मिला। आप बिजनेस में भी जा रहे हो, लेकिन बाबा साहब ने क्या देखा, जड़ को देखा, मूल को देखा, और बताया कि सिर्फ कितने से काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा, जब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा व्यवस्था का। और व्यवस्था होती है धर्म, जिसमें आपकी पहचान होती है। तो पहचान क्या हो, अब आप लोगों को एक बात माननी पड़ेगी और प्रचारित करनी पड़ेगी। क्या? हमारे बहुत सारे महापुरुष से करने को बोलो भी लगी पड़ती है। अब एक रास्ता तो ये है, मैं यहाँ खुल के कहना चाह रहा हूँ, अनुभक्त मत करो, कि जैसे 36 करोड़ देवी देवता हो, आज इसका जन्मदिन, आज उसका व्रत, कल को फलाने की पूजा, झंडे का व्रत,
फलाना त्योहार, ढिमका त्योहार, एक रात तक तो यही सुन के ऐसे लग जाओ कि आज फलाने महापुरुष का जन्मदिन, आज उनका जन्मदिन, उन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था। दूसरा आता है कंक्लूजन, किसी चीज का निष्कर्ष जानना। आखिर हमारे कवि साहब जो चाहते हैं और जो खुद चाहते हैं, क्या दोनों अलग अलग चाहते हैं या एक ही बात है? दोनों समाज को बराबर बनाना चाहते हैं, है ना? सबको बराबर ही देखना चाहते हैं ना? दोनों अंधविश्वास से समाज को निकालना चाहते हैं। अगर हमारे और महापुरुषों की बात करें, महामना ज्योतिबा फुले या मान्यवर काशीराम साहब या संत गाडगे महाराज, क्या वो बुद्ध से अलग कुछ चाहते थे? जो बुद्ध चाहते हैं उससे अलग कुछ चाहते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोटे तौर पे समझ लो, जहां आप ईश्वर को मानते हो ना, अभी उसकी जगह आपको बुद्ध को मानना पड़ेगा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको देकर गए हैं। किसको मानना पड़ेगा? बुद्ध को। और बाबा साहब को कहाँ मानोगे थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आपको मानना पड़ेगा पैगंबर मोहम्मद की तरह, कि जो कह दिया लास्ट अंतिम। अपनी बुद्धि लगानी अच्छी बात है। अब दिक्कत ये हुई हमारे महापुरुषों में, जैसे गांव के लोगों ने बैलगाड़ी बना दी ना हवाई जहाज की। बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़ा समूह कह रहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि शास्त्रों में लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूँ। हमने कोई बात पकड़ ली, अब हमें आता तो हवाई जहाज का बैलगाड़ी बनाना। अब हम सवाल खड़ा कर रहे हैं किसकी बात पे? बुद्ध की और बाबा साहब की बात पे। भाई ऐसे नहीं मानेंगे, बुद्धि कह के गए हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ, विचार रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तब मानेंगे। तो तुम्हारी बुद्धि का लेवल भी तो उतना हो कि बाबा साहब की बात को नोट कर सको। और कुछ चीजें मान लेनी, स्वीकार कर लेनी जरूरी होती है अपने बड़ों की, महामानवों की, महापुरुषों की। जैसे किसी वैज्ञानिक ने कहा कि तार में करंट आता है, कभी कभी छू के देख लो कि हाँ छू के देखो, कहीं झूठ तो नहीं कहा। किसी ने कहा कि जहर खाने से मृत्यु हो जाती है, तो कभी कभी पी के देख लो, नहीं ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहा वो ठीक है, जिसने कहा वो हमारा हितैषी था।